So welcome to Gen Tutorials. It is Gen online class for physics, chemistry, maths. Today we are studying about class 10th chemistry called chemical bonding. So far in video number 1 and 2 you have studied about stable configuration किसको बोलते हैं, डुप्लेट क्या होता है, ऑक्टेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग क्या होते हैं. Then we started with the video number 2 with the topic called इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें क्या होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स. और 2-3 एग्जांपल करके दिखाते हैं. आयंस आर फॉर्म, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयंस, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे. 2-3 एग्जांपल और देखिए. लुक हियर, हाउ टू फॉर्म अल्युमिनियम क्लोराइड. सपोज अल्युमिनियम क्लोराइड कैसे बनता होगा. अल्युमिनियम क्लोराइड ऐसे भी लिखा होता है, मान लीजिए, ठीक है ना, अल्युमिनियम क्लोराइड. तो देखते हैं कैसे बनेगा अल्युमिनियम क्लोराइड. तो अल्युमिनियम को तो Al बोलते हैं, जिसके पास 13 इलेक्ट्रॉन, 13 प्रोटॉन, 2 8 3, जिसके लास्ट में 3 होता है. सबको पता चल गया होगा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर टू लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स. सो इट विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स. 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है ये. नाउ क्लोरीन, सपोज एक क्लोरीन आया, कितना आएगा अपने पता चल जाता है. 1 क्लोरीन, it has, do you know, 17 electron, 17 proton, 2 8 7. Understood? How many electrons it require for its octet? 7. इसके लास्ट में 4 5 6 7, तो वो गेन करता है. क्लियर है, गेन करेगा. तो क्या करेगा, ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना है. तो ये 3 देना चाहेगा, ये 1 ही लेना चाहेगा. इट इज नॉट पॉसिबल. तो क्या होगा, तो देन अल्युमिनियम विल आस्क टू क्या, क्लोरीन. एक और क्लोरीन आइए, इसके लास्ट में भी क्या है 2 8 7. तो एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, और एक के लिए और बुलाएगा. मतलब इसको जो 3 लूज करना है, इसको एक ही लेना है. देन व्हाट टू डू, क्लोरीन विल कम विथ 3 एटम्स एंड 1 मोर इलेक्ट्रॉन. ये ले लेगा, एक ये ले लेगा, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, तीनों हट गया, इसका भी पूरा हो गया. कैसे हो गया, अल्युमिनियम के पास 2 8 हो गया, 3 प्लस हो गया, लॉस करने वाला जितना लॉस करता उतना पॉजिटिव चार्ज, केटायन कितना हो गया 3 प्लस, एंड क्लोरीन का एटम कितना गो आया 3 गो Cl माइनस, ऐसे लिखा था 3 Cl माइनस. तो ये क्या हो गया, एनायन बन गया. अब अल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 इस तरह से बन जाता है. तो केटायंस कौन है, अल्युमिनियम. कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, अल्युमिनियम. जिसके लास्ट में 3 होता है लूज करता है, जिसके लास्ट में 7 होता है वो गेन करता है. 1-2 एग्जांपल और दिखाते हैं. अल्युमिनियम ऑक्साइड कैसे बनता हुआ, अल्युमिनियम मतलब Al, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन. देखते हैं इसका फार्मूला भी क्या होगा. क्या फार्मूला होगा इसका. अल्युमिनियम का क्या होता है, अभी तुरंत लिखिए 2 8 3 इलेक्ट्रॉन, इसको लूज करना है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 और 6. ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, जिसके लास्ट में 4 5 6 7 होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है. तो क्या होगा, अब देखते हैं. ये 3 देना चाहता है, इसको कितना लेना है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना है. कैसे करेगा, ये 2 इसको ले लेगा, तो बॉन्ड तो इसका तो हो गया, इसका नहीं हुआ. तो देखिए इसमें क्या होगा, 2 अल्युमिनियम आएगा, इसके लास्ट में भी क्या है 3, और 3 गो ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन. क्लियर है, 3 ऑक्सीजन, 3 गो ऑक्सीजन आएगा, तब बॉन्ड पूरा आएगा, क्योंकि इसको 3 लॉस करना है, इसको 2 ही गेन करना है. तो कैसे करे, तो दिमाग लगाना है. 1 2 इसको दे दिया, इसका तो पूरा हो गया. अब 8 हो गया कि नहीं, इसका 2 6 और 1, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया. ये 2 लिया, ये भी 2 लेगा, एक इससे ले लिया और एक इससे ले लिया, इसका भी पूरा हो गया. अब इसका थोड़ा बचा हुआ है, अब इसका भी क्या हो गया, 2 को ले लिया, 2 माइनस,
क्लियर है। अब क्या होगा, ये दोनों को ले लेगा, तो यानी कितना आया फार्मूला के हिसाब से, यानी कि 2 को अल्युमिनियम को आना पड़ा बॉन्ड बनाने के लिए, और तीनों प्लस, मतलब 3 को प्लस। ये ऑक्सीजन क्या किया, कितना ऑक्सीजन आया, 3 ऑक्सीजन आया, 3O2 माइनस, तो क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड बन गया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव के बीच में अल्युमिनियम का Al2O3 बन गया। अंडरस्टूड, अब तो समझ में आ गया होगा। तो काफी कर दिए, अपने से कर लीजिएगा। MgCl2, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, लिथियम हाइड्राइड, LiH, लिथियम हाइड्राइड। इसको दिखाएं, लिथियम हाइड्राइड, देखिए लिथियम हाइड्राइड, हाइड्राइड में तो हाइड्रोजन, लिथियम के पास बहुत ईजी है, 2 और 1, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, लॉस, तो ये पॉजिटिव हो गया। हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और क्या बन गया, LiH, Li का प्लस, H का माइनस, LiH। अंडरस्टूड, ये सब एग्जाम्पल कर लीजिएगा अपने से। तो केटायंस बनता है, एनायंस बनता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के बारे में जब खत्म होगा तीनों बॉन्ड तब बताया जाएगा, आपको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इज कोवैलेंट बॉन्ड। ये क्या होता है, पहला बात, इट इज फॉर्म्ड by sharing of electrons between 2 or more इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पॉजिटिव का कोई काम नहीं है, आप जो शेयर कर सकता है। इट फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में बॉन्ड बनने से बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। कौन कौन बनता है, हाइड्रोजन, इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जिसके लास्ट में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है, वो लोग बनाता है। ऐसा बनाने वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होता, जो लॉस करता है उन लोग के बीच में नहीं बनता। बहुत सा एग्जाम्पल दिखाएंगे, इसमें आयंस नहीं बनता है। देखिए कैसे बनता होगा, कैसे बनता है, ध्यान से देखिए। HCl, H के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, ये लॉस नहीं कर सकता, इसको 1 चाहिए। अब क्लोरीन के पास भी क्या है, 287, ये भी गेन करने वाला, ये भी गेन करने वाला, या ये भी शेयर करेगा, ये भी शेयर करेगा। तो कैसे करेगा बॉन्ड पूरा, देखिए शेयरिंग कैसे होता है। लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को डॉट या क्रॉस से दिखाइए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7। तो ये दोनों क्या करेगा, ये इसको लॉस नहीं कर सकता, क्यों करेगा, 0 हो जाएगा इसको, तो ये तो कर सकता है लेकिन ये लॉस नहीं करेगा। तो क्या करेगा, ये दोनों आपस में इस तरह से शेयरिंग कर लिया, मतलब क्या, इस इलेक्ट्रॉन को ये भी यूज कर रहा है और ये भी यूज कर रहा है। उसी प्रकार इस इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन भी यूज कर रहा है, ये भी यूज कर रहा है। अब देखिए H का कितना, इसको गिनिए, ये H में भी गिनाएगा, ये भी गिनाएगा। H का 2 हो गया कि नहीं हो गया। अब Cl का कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 अपना, और एक इसका देखिए 8। तो ऐसा को बोलते हैं हम लोग शेयरिंग करना। अब यहां पे आयन नहीं बनता है, HCl बॉन्ड बन जाता है। इसमें थोड़ा सा अट्रैक्शन रिपल्सन होता है, वो आगे पढ़ेंगे। ऐसा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का से जो बॉन्ड बनता है इट्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कोवैलेंट बॉन्ड या नॉन आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। एक और देखिए एग्जांपल है एकदम इजी सा। मान ली वाटर का मॉलिक्यूल कैसे बनता होगा। H के पास 2 ठो H है, एगो ऑक्सीजन है, H के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन, H के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का होता है मालूम है 2 6। आउटर मोस्ट ऑर्बिट को क्या दिखाइए, ऐसे डॉट और क्रॉस से दिखाइए। इसके पास कितना है 6, इसके पास लास्ट ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे हैं है ना, उसको 8 करना है, तो ये दे नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, इससे शेयरिंग कर लिया, तो इसका तो 2 हो गया। इस ऑक्सीजन का गिनिए तो कितना हुआ, शेयरिंग किया है, मतलब ये वाला इसमें गिनाएगा, ये काउंट होगा इसमें।
1 2 3 4 5 6 7। अब फिर यही चीज क्या करेगा, इससे करेगा। हाइड्रोजन का भी 2 हो गया, देखिए डुप्लेट हो गया, H का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 8 हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 आउटर मोस्ट, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें भी गिनाएगा, इसमें भी गिनाएगा। अंडरस्टूड। तो क्या हो गया, H बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, 2 गो सिंगल बॉन्ड बना। यहां पे क्या बोलते हैं, इसको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे लिखते हैं, HCl। इसको बोलते हैं, एगो बना है तो बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का हुआ है। क्लियर है। H के अब ये वाला बच गया ना, ये सब कुछ नहीं किया है। 8 हो गया, गिनिए तो 8 कैसे हुआ, फिर से देखिए 8 कैसे हुआ ऑक्सीजन का। अपना टोटल इलेक्ट्रॉन 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन 6 है, 6 बाहर में है, 1 2 3 4 5 6, एक इससे शेयर किया तो इसका 7 हो गया, इसका, और हाइड्रोजन का भी 2 हो गया। कैसे, 1 और 1 2, 1 और 1 2। अंडरस्टूड। इसमें आयन नहीं बनता है, ऐसा बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। इसको भी नोट कीजिए, बता रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेम टाइप का भी होता है तो भी बॉन्ड बनाता है, O2 H2 N2 Cl2। देखिए कैसे होता हुआ है। O के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन है, इसके बारे में बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। याद हो गया होगा सबको, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6, 3 3 6। इसके पास भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 8 करना है। शेयरिंग करेगा, शेयरिंग करेगा तो क्या करेगा, लॉस नहीं करेगा, गेन नहीं करेगा, आपस में शेयर करेगा। ये वाला इसमें भी काउंट हो रहा है और ये वाला इसमें भी। तो अब ऐसा स्थिति में ऑक्सीजन कितना हुआ, देखिए 7 हुआ, 7 हुआ, 1 2 3 4 5 6 अपना, और ये वाला इसमें काउंट हो रहा है 7। एक और करेगा, तब दोनों का हो गया 8। O डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं हम लोग डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और एक की बताने भूल गए, जो इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट, इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग, कौन सा बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्ड, उसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। जो शेयरिंग में भाग नहीं लिया है। जोड़ा में बताना है, कितना जोड़ा, देखिए 4 गो है ना, ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ नहीं किया है, ये बॉन्डिंग हुआ, ये दोनों का बॉन्डिंग हुआ है, शेयरिंग हुआ है, शेयरिंग हुआ है। क्लियर है। तो 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, क्या है 4 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, 2 लोन पेयर, पेयर मतलब जोड़ा में बोलना चाहिए, 4 मत बोलिएगा, 2 लोन पेयर। इसके पास भी 2 लोन पेयर है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग फॉर कोवैलेंट बॉन्ड, फॉर कोवैलेंट बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। जिस इसमें पूछेंगे ऑक्सीजन O2 जो बना, कितना बॉन्ड बना, 2 गो बॉन्ड बना, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और कौन कौन भाग नहीं लिया, ये दोनों, इसमें भी ये दोनों, तो 2 जोड़ा भाग नहीं लिया, 2 लोन पेयर है। LP means what, लोन पेयर। द इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग आफ्टर शेयरिंग, शेयरिंग करने वाले को बोलते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बट जो इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट नहीं किया केमिकल बॉन्डिंग में, इज कॉल्ड लोन पेयर। हाइड्रोजन के पास देखते हैं, H2 भी सेम वाले ही बनते हैं, देखिए H H H H, एक ही इलेक्ट्रॉन है, आपस में शेयर कर लिया। अब H का भी 2 हो गया, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और नो लोन पेयर, सारे के सारे भाग ले लिए हैं, नो लोन पेयर, लोन पेयर नहीं है इसके पास। नाइट्रोजन का देखते हैं क्या होगा। नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल कैसे बनता होगा, N, इसके पास लास्ट मालूम है 2 5, 5 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है 1 2 3 4 5, इसके पास भी कितना है 1 2 3 4। डॉट या क्रॉस से दिखाना कौन सा इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को, इन किसमें, कोवैलेंट बॉन्ड में, किसके एलिमेंट्स के, आर कॉल्ड डॉट फार्मूला भी बोलते हैं इसको, डॉट क्रॉस। तो देखिए आपस में शेयरिंग किया, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दोनों के पास। अब इसको 8 करना है। अब देखिए ऐसा करने से ये इसमें भी काउंट हुआ और ये इसमें भी काउंट हुआ, तो अब इसका कितना हो गया 6, अब इसका कितना हो गया 7, अब इसका कितना हो गया 8।
अंडरस्टूड। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड कैसे दिखाई देगा? ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। एक साथ 3 इलेक्ट्रॉन, एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन, देख रहे हैं, एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? शेयरिंग हुआ है। देख रहे हैं यहां पे कितना हुआ है? 1 2 3। तो क्या अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, लोन पेयर है ये वाला ना, 2 इधर है 2 इधर है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और लोन पेयर कितना है कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा? 2 है, 2 गो लोन पेयर है। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। सबको समझ में आ रहा अच्छा से? एक और एग्जांपल दिखाते हैं, क्लोरीन। यहां पे देखिए 6। अब ये क्लास और लगे तब ये टॉपिक खत्म होगा। क्लोरीन Cl, इसके पास कितना? 287, इसके पास कितना? 28, मालूम है 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 है। ये लोग लॉस नहीं कर सकता, ये लोग सिर्फ गेन करने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अभी दोनों का 8 हो गया कि नहीं हो गया? आउटर मोस्ट में ये वाला, ये जो दिख रहा डॉट, इसमें भी काउंट हो रहा था, इसका 8 हो गया। अब ये वाला शेयरिंग किया तो इसमें भी काउंट हो गया। अब इसमें क्या बन गया? Cl और Cl के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो क्या बन गया फाइनली? Cl2। पूछेंगे कितना लोन पेयर है? 1 2 3 4 5 6। क्लोरीन में कितना लोन पेयर है? 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 लोन पेयर, मतलब जोड़ा में बताना है। 6 मत बोलिए, गलती हो जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन भाग लिया है? 1 इलेक्ट्रॉन। देख रहे हैं ऐसे। अंडरस्टूड? थोड़ा बहुत समझ में आ गया? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और भी बहुत सा टॉपिक बताने वाले हैं। ये था 3rd वीडियो जिसमें आपको सब कुछ बता दिए, बुक में रीडिंग कीजिएगा, और भी बहुत से एग्जाम्पल आपको बताने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, नोट कर लीजिए।